हुजूर हाफिज़ मिल्लत के परनवासे हज़रत मौलाना ईज़ान अजीज़ी साहब मिसबाही से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाए, बेदारी के साथ नारा लगा ले, नारे तकबीर। सभी लोग बोले, जोर से बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशाइख़े अहले सुन्नत, उर्से हुजूर हाफिज़ मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर जलवा फरमा मुहक्किक़ मसाइल जदीदा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही, उस्ताज़ अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर, मखदूम गिरामी वक़ार, नबीरे हुजूर हाफिज़ मिल्लत, जानशीन हुजूर अज़ीज़ मिल्लत, हुजूर नईम मिल्लत, अल्लामा शाह नईमुद्दीन अज़ीज़ी मिसबाही, उस्ताज़ अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर व तमाम असातिज़ा इकराम, उर्से हाफिज़ मिल्लत में आए हुए तमाम ज़ायरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हज़रात, गुफ्तो शुनीद का ये सिलसिला शुरू करने से पहले हम और आप नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि, सलातन व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजी दर पर रह जाए सिमट कर जिंदगी अपनी, अजीजी दर पर रह जाए सिमट कर जिंदगी अपनी, लगा दो कैद कुछ ऐसी हमारे बाजुओं पर हाफिज़े मिल्लत। वाह वाह वाह, लगा दो कैद कुछ ऐसी हमारे बाजुओं पर हाफिज़े मिल्लत। हजरात, इंसानी जिंदगी में बहुत से अमल होते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन अमल अखलाक का होता है, सबसे बेहतरीन अमल किरदार का होता है। इसलिए कि अगर आपका अखलाक बेहतर होगा, आपका किरदार बेहतर होगा, तो आप अपने दुश्मनों को भी अपना महबूब बना सकते हैं। इसलिए जब हमें अपना अखलाक बेहतर करना होगा तो हमें किसी न किसी को अपना रोल मॉडल बनाना होगा, किसी न किसी को अपना रोल मॉडल बनाना होगा। आप डॉक्टर बनते हैं तो किसी न किसी को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं तो किसी न किसी को अपना रोल मॉडल बनाते हैं कि मैं उनकी तरह मेहनत करूंगा और उनकी तरह कामयाबी हासिल करूंगा। इसी तरह जब हमें अपना अखलाक बेहतर करना होगा, अपना किरदार बेहतर करना होगा, तो हमें किसी न किसी को अपना रोल मॉडल बनाना होगा। लेकिन मैंने कहा था कि बात चल रही है इंसानी जिंदगी की, तो अखलाक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होते बल्कि गैर मुस्लिमों के भी होते हैं। तो अब हमें उस शख्सियत को देखना होगा, कायनात में उस इंसान को देखना होगा जिसके सबसे बेहतरीन अखलाक हैं, सबसे बेहतरीन किरदार हैं, और जिसको सिर्फ न मुसलमानों ने तस्लीम किया हो बल्कि गैर मुस्लिम भी उसको तस्लीम करने पर मजबूर हो गए हों। हम मुसलमान हैं तो जाहिर सी बात है हम अपने अखलाक का रोल मॉडल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानेंगे, इसलिए
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि ए महबूब हमने आपके अखलाक को अजीम तरीन मंजिल पर फाइज फरमा दिया है। लेकिन मैंने कहा था कि बात चल रही है इंसानी जिंदगी की, तो अब हमें देखना यह है कि गैर मुस्लिम के नजदीक वो कौन है जिसको वो अपने अखलाक का रोल मॉडल मानते हैं। आओ मैं आप सर्बसोर्ट स्मिथ लिखते हैं, सर्बसोर्ट स्मिथ वो कहते हैं कायनात में कोई ये दावा करे कि उसने इंसाफ के साथ अखलाक के साथ हुकूमत की है, तो कोई शख्स इसका दावा नहीं कर सकता सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि अफसोस है ए मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम कि मैं आपके सहाबा में शामिल ना हो सका। यकीनन इस कायनात ने चुनी हुई शख्सियत को सिर्फ एक बार देखा था, फिर कभी नहीं देखेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने एक एक अमल से, अपने कौल से, अपने फेल से अखलाक दी है, किरदार की दावत दी है कि ए लोगों, ए मेरे मानने वालों, ए उम्मत मोहम्मदिया में आने वालों, अपना अखलाक अच्छा कर लो, अपना किरदार बेहतर कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि एक औरत है जो 5 वक्ता नमाज के साथ साथ तहज्जुद गुजार भी है, नवाफिल अदा करती है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसका अखलाक अच्छा नहीं है, उसका किरदार अच्छा नहीं है। साथ फरमाया कि वो औरत जन्नत में नहीं जाएगी। वो सहाबी फिर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह एक औरत है जो सिर्फ फराइज है, न ज्यादा नवाफिल अदा करती, और 1 महीने के रोजे जो फर्ज किए हैं बस वही रखती, इसके अलावा और कोई रोजे नहीं रखती। लेकिन या रसूलुल्लाह उसका अखलाक अच्छा है, उसका किरदार अच्छा है, उसके पड़ोसी उससे खुश रहते हैं, उसके पड़ोसी उससे राजी रहते हैं, उसकी जबान इतनी मीठी है कि लोग उससे बातें करने को दिल करता है लोगों का। फरमाते कि वो औरत जन्नत में जाएगी, औरत जन्नत में जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हुकूक की तालीम दी और इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारा बच्चा पेट भर के खाना खा करके सो जाए, तुम्हारे पड़ोसी का बच्चा सो जाए, तो तुम कामिल मोमिन नहीं हो। बेशक बेशक, सुभान यही अल्लाह, हदीस हुजूर हाफिज मिल्लत ने हदीस से मुस्तफा को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं था बल्कि अपने अमल से लोगों को दिखाया भी था। जिंदाबाद जिंदाबाद, किरदार से लोगों को हदीस से मुस्तफा था। मैं अभी कुछ रोज कबल अपनी दादी के पास बैठा तो मैंने दादी से पूछा कि आपके अब्बा जान मिल्लत का अपने पड़ोसियों के साथ अखलाक कैसा था, किरदार कैसा था? तो दादी फरमाती हैं कि एक मर्तबा एक आए और आने, वो मोहल्ले के पड़ोस के रहने वाले थे, आए, आने के बाद कहते हैं हाफिज जी, अपना दामन उठाया, पेट दिखाया, कहते हाफिज जी भूख ने बड़ा सता रखा है, भूख ने घर में टिकने नहीं दिया, हाफिज जी खाने को कुछ नहीं है। घर जाते हैं और कुछ पैसे लाते हैं, कुछ खाना लाते हैं, उनको देते हैं, वो चले जाते हैं। वो एक मर्तबा फिर आते हैं और एक हंडिया लाते हैं, हंडिया खाने पकाने वाली हंडिया, वो हंडिया लाते हैं और लाने के बाद हाफिज मिल्लत की बारगाह हैं कि हाफिज मिल्लत इसको ले लीजिए, मैं भूखा हूं, भूख घर में रुकने नहीं दे रही है। हाफिज मिल्लत गुस्सा हो गए, नाराज हो गए और फरमाया इसको ले जाओ और अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल के उनको अता फरमाए। मिल्लत का अखलाक था। और याद रखो, मैं हाफिज मिल्लत के तकरीबन 5 से 7 मुरीदों से मिल चुका, सब ने यही कहा था कि हाफिज मिल्लत जितना मुझसे मोहब्बत करते हैं उतनी मोहब्बत किसी से नहीं करते। जिंदाबाद। और सिर्फ ये अपनों के लिए नहीं था, वो लोग जो हाफिज मिल्लत को मानते नहीं थे, जो हाफिज मिल्लत के खिलाफ जबान दराजी करते थे, जब वो लोग हाफिज मिल्लत की बारगाह में आते तो हाफिज मिल्लत गुस्सा नहीं होते, हाफिज मिल्लत मुंह नहीं फेरते, हाफिज
उनको भगाते नहीं थे, बल्कि हाफिज मिल्लत का अखलाक वही अखलाक होता जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक फतेह मक्का के मौके पर अपने मुखालिफिन के साथ था। वाह 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 वाह। ये हाफिज मिल्लत का किरदार था, हाफिज मिल्लत का अखलाक था। इसलिए हुजूर हाफिज मिल्लत के इस उर्स में आए हुए लोगों, अगर आप हाफिज मिल्लत की बारगाह में सच्चा खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं तो हाफिज मिल्लत के अखलाक को अपना लो। बहुत जब अच्छा है, आप बहुत हाफिज अच्छा मिल्लत है। के अखलाक जिंदाबाद, को, जिंदाबाद। हाफिज मिल्लत के किरदार को वाह, वाह, अपना वाह, लोगे तो हाफिज मिल्लत आपसे राजी हो जाएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जब हाफिज मिल्लत आपसे राजी तो हाफिज मुस्तफ़ा जाने रहमत आपसे राजी। जब मुस्तफ़ा आपसे राजी तो खुदा राजी, और जब खुदा राजी तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे वाह, हैं। वाह, वाह, ये वाह। जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह इज्जत की बारगाह में दुआ है, जितना मैंने कहा आपने सुना, इसमें जितनी गलती खामी हो माफ़ फरमाए, हम सबों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर हाफिज मिल्लत के से जनाब मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद ईजान अजीज़ी साहब मिसबाही बुरा खिताब आपने समात किया है। उनके घराने से किसी फ़र्द से ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है कि इतना अच्छा खिताब वो कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी बातों पर अमल करने के